हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, तो यहाँ पे बाकी के झाड़ू पोंछा के काम मतलब झाड़ू लग चुकी है, पोंछा नहीं लगा है, अभी लगाना है। बाहर भी धुलाई करनी है, लेकिन नहा लिया है मैंने क्योंकि मुझे रात में बहुत तेज़ी से गर्मी लग रही थी, तो मैंने बाल धुल के नहा लिया है सुबह सुबह काम करके। बाकी का पोंछा वगैरह रह गया वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि हस्बैंड जी को भी ड्यूटी निकलना है, तो उससे पहले हम खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पे टिंडे की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से मन कर रहा था टिंडे खाने का। अच्छे लगते हैं, टिंडे की सब्ज़ी अच्छी लगती है, पर हस्बैंड जी लाते ही नहीं थे, कभी भी नहीं लाए हैं, क्योंकि उन्हें बाज़ार में मिलती ही नहीं है। ये सब सब्ज़ियाँ बहुत कम मिलती हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा जिद करके मंगाते हैं कोई सामान तो आ जाता है। वैसे सब मतलब दिमाग पे नहीं रखते हैं ज़्यादा। तो अभी मसाला पीस लेते हैं। मसाले में मैंने हरी मिर्ची, धनिया और थोड़ा सा जीरा, काली मिर्ची, यही सब मतलब ले लिया था, पीस लिया है। बाकी का सूखा मसाला हम बाद में डाल देंगे। तो इस तरीके की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो अभी हम आ गए हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों मतलब अंधेरा अंधेरा रहता है, तो वीडियो एक तो फ़ोन का कैमरा भी साफ़ नहीं चलता है अब, तो इसलिए धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो लाइट भी चली गई थी मतलब इसी टाइम, और सुबह सुबह लाइट चली जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि धूप निकलने लगी है। धूप निकल आती है सुबह टाइम तो बहुत ज़्यादा भभकता है, क्योंकि डेली पानी बरस जाता है और बाकी सुबह धूप निकल आती है, तो इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है। मतलब रात में बरसात हो जाती है और दिन में धूप निकल आती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है फिर। तो अभी यहाँ पे छोंक लेते हैं सब्जी। तो मसाले में मैंने हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाल लिया था थोड़ा सा, बाकी का मैंने मसाले में पीस लिया था सारा कुछ। तो कश्मीरी लाल मिर्ची ही यूज करते हैं क्योंकि कम तीखी होती है और नुकसान भी नहीं करती है ज़्यादा, तो इसलिए मैं तेगी मिर्ची मतलब कम यूज करती हूँ। वो ज़्यादा मतलब तेज़ हो जाती है, फिर बच्चे सब्ज़ी नहीं खा पाते हैं। ज़रा सी डालो फिर भी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा कड़ू हो जाती है उससे। तो अभी यहाँ पे सब्जी को मैंने छोंक दिया है, बस इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। मतलब बाद में हम पानी डालेंगे, इसको कलरने देंगे अच्छे से। तो अभी आ चुके हैं हम कमरे की तरफ। तो यहाँ पे पोंछा लगाना था मुझे, तो पोंछा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे पटिया वगैरह मतलब डेली का ही मेरा रूटीन है, डेली रूटीन है हमारा कि पहले झाड़ू लगाने से पहले सारा कपड़े से साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर मैं पोंछा लगाती हूँ। जैसे टेबल वगैरह मशीन है और पटिया जो रखे हैं इस पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल धूल लगती है, तो यहीं पे खाना भी रख लेते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, किरकिराता रहता है। और मेरी वैसे ही आदत है, मैं जब भी मतलब सुबह काम करती हूँ तो सुबह का काम पूरा क्लीन ही रहता है। मतलब एक एक जगह कपड़ा मारना और बेड के आगे पीछे भी मतलब साफ़ सफाई रहती है, तो घर ज़्यादा गंदा नहीं लगता है। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई वैसे ही करती रहती हूँ, ज़्यादा गंदगी नहीं रहने देती हूँ। तो अभी यहाँ पे दोनों लेटी हैं, मतलब नाश्ता पानी हो चुका था सभी का। तो उसके बाद यहाँ पे ये दोनों लोग अपना मतलब फ़ोन ले लिया पापा का, तो उसी में व्यस्त हो गई हैं। लेकिन मैंने कहा जब तक सब्ज़ी पक रही है तब तक हम पोंछा ही लगा लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है सुबह जब जल्दी जागो, जब अब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह जल्दी ही जाग जाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। फिर दिन में लगता है सारा काम छोड़ के पहले सो लो, तो इसलिए मैंने कहा लगे हाथ ये भी काम हम निपटा लेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी। तो कमरे में भी मैंने पोंछा लगा लिया है, बस बाहर की धुलाई रह गई है जिसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि खाना बना लेंगे उसके बाद करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी अच्छे से कलर चुकी है, अच्छे से मतलब अध पकी हो गई है। तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ पानी। तो रसीली सब्ज़ी थोड़ी सी अच्छी लगती है और सूखी हो जाएगी, कम रसीली रहेगी, मतलब ग्रेवीदार रहेगी हल्की सी। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था, तो सूखी सूखी बनी है, हल्का फुल्का इसमें जैसे ग्रेवी रहती है सब्ज़ी में उस तरीके की।
और उसके बाद यहाँ पे छौंका लगा दिया है मैंने रायते में। हरी मिर्ची, जीरा, हींग थोड़ी सी। तो लौकी की सब्ज़ी और रायता, रायता तो किसी भी सब्ज़ी के साथ हो मज़ा आ जाती है खाने में। और रायता हमारा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने काफ़ी ढेर सारा बनाया है। हस्बैंड जी तो नहीं खाते हैं, पर मुझे भी नहीं खाने देते हैं, ज़्यादा दिक्कत होने लगती है इसलिए। लेकिन मैंने कहा आज हम बना लेंगे, क्योंकि मेरा मन करता है बहुत ज़्यादा रायता खाने का। जब हमें मिल जाता है तो मैं खूब खाती हूँ, फिर मतलब गिलास में भर भर के पी लेती हूँ, अच्छा लगता है इसलिए। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी धनिया रखी हुई थी, तो धनिया भी डाल देते हैं। और बहुत अच्छा मतलब रायता लग रहा है देखने में। और मैंने बाद में उसमें बूंदी डाल दी थी, क्योंकि बूंदी अगर पानी में फुला के डालते हैं तो ज़्यादा घुल जाती है, तो मैं ऐसे ही ऊपर से डाल देती हूँ। और अभी यहाँ पे मार लेते हैं आटा। तो देखती जा रही हूँ मौसम का हाल, बहुत ज़्यादा धूप निकली है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दोपहर में तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि लगता है कहाँ चले जाएं घर छोड़ के, पर ऐसा नहीं कर सकते हैं, रहना तो घर ही में पड़ेगा। और जब ज़्यादा धूप निकलती है तब अक्सर हमारे यहाँ लाइट चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे धुलाई रह गई थी, मैंने रोटियां वगैरह सेकी। उसके बाद जो भी काम थे वो कर लिए, बर्तन वगैरह थे वो भी धुल लिए। फिर मैंने यहाँ पे धुलाई कर दी है, तो अब थोड़ा सा ठंडाने लगा है। लेकिन पानी नहीं था एक भी घर में, मैंने सोचा क्या करूँ, अभी बॉल नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर डाल लेंगे तो फिर हम थोड़ा भी रेस्ट नहीं कर पाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा था। तो काम करते करते टाइम तो हो ही जाता है, और थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। कमर मेरी बिल्कुल हिम्मत गवाए नहीं दे रही थी कि अब कुछ भी करूं। लेकिन मैंने कहा कुछ पानी हम भर के रख लेंगे तो थोड़ा सा आराम रहेगा, क्योंकि पानी नहीं होता है घर में तो फिर ऐसे ठीक भी नहीं रहता है। बार बार हाथ पैर का मुँह ही धुलने चले जाएं, खाना पीना खा के थोड़े बहुत जो बर्तन रहते वो धुलने लगते हैं। और उसके बाद मैंने मतलब रेस्ट किया है, तो शाम हो गई है। शाम को मतलब मैंने बताया था बहुत ज़्यादा धूप निकली थी, मैंने सुबह जल्दी नहा लिया था, तो मैंने शाम को फिर से नहा लिया है। गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा मुझे। तो अभी यहाँ पे मैंने गैस चूल्हा अंदर रख लिया है। मैंने बनाई है शाम को तहरी। तो तहरी मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन मन कर रहा था तहरी खाने का, तो इसलिए फिर मैंने तहरी बनाई है। तो यहाँ पे गैस सिलेंडर मैंने इसलिए अंदर रख लिया क्योंकि अभी चोरी हो गया है एक लोग का सिलेंडर, तो मुझे डर लगता है। सच बताएं इस मोहल्ले में डर डर के रहना पड़ता है, इतनी ज़्यादा चोरी चपाटी हो रही हैं कि क्या ही बताऊं। लेकिन डेली डेली की झंझट भी हो जाती है, और रेगुलेटर भी डेली खींचो तो वो भी ख़राब, मतलब धीरे धीरे लीक होने लगता है फिर। तो यहाँ पे मैं कब्बो को बता रही हूँ कि चोरी की वजह से अंदर रख गया सिलेंडर, सुबह फिर निकालना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिन की बात है, ऐसे हमारे अंदर तो नहीं घुस सकते क्योंकि बंद है, सिर्फ आंगन साइड से आ सकते हैं, लेकिन बगल में घर बने हैं, फिर भी चोरों का कोई भरोसा नहीं रहता। अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा गरीबती हालत चल रही है हमारी, तो थोड़ा मतलब सोच समझ के ही काम करना पड़ता है। रात के 11 बज रहे हैं, खाने का मन किया तो बना लिया। तो यहाँ पर बन गई है हमारी तहरी। और उसके बाद अभी हो चुकी है सुबह, तो फूल बहुत अच्छे खिलते हैं। छोटा सा पौधा मैंने लगाया था, उसमें बहुत अच्छे फूल खिलते हैं, और ऊपर भी बहुत अच्छे फूल, डेली ही बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। तो यहाँ पे मैं मौसम देख रही थी कि बहुत ज़्यादा एकदम से धुंध छा रही थी, एकदम से धूप निकल आ रही थी, मतलब बारिश का मौसम बन रहा था। लेकिन देखते ही देखते बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी, मतलब एकदम झड़झड़ से पानी गिरने लगा। तो मैं अभी बनाने लगी हूँ खाना। तो शाम का टाइम है, उतने टाइम तो मैं सो गई थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बारिश भी होने लगी। तो बारिश में थोड़ा जब मन डाउन रहता है तो लगता है बस सो जाओ, थोड़ा सा ठंडक रह जाती है तो फिर अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे चौरैया का साग है, तो चौरैया का साग बनाने जा रही हूँ अभी। तो ऐसे भाजी की तरह बनाऊँगी, जैसे चने का साग बनाया जाता है।
तो आलू में डाल के बना लो, चने की दाल में डाल के बना लो, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। गांव में हमारे यहाँ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने गांव में पमार का साग बनाया था, तो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बना था कि मैं क्या बताऊँ, मज़ा आ गया था खाने में। लेकिन यहाँ पे नहीं मिलता है वो। तो यहाँ पे मैंने 3-4 मिर्चियाँ डाल दी थी और लहसुन की कुछ कलियाँ डाल दी हैं। और हस्बैंड जी आज जल्दी ही आ गए हैं, 4 बजे 5 बजे का टाइम हो रहा है करीब। तो जल्दी आ गए हैं क्योंकि काम से छुट्टी जल्दी हो गई है, काम ख़त्म हो गया था इसीलिए। तो अभी जो मैंने चौरैया का साग उबाला था उसको हम सिलबट्टे पर पीस लेंगे महीन महीन करके। तो वैसे मिक्सी में भी पीस लो, लेकिन मिक्सी रखी है थोड़ा अड़चड़ में, तो मैंने कहा थोड़ा सा हम इसी पे पीस लेते हैं, बड़ा ज़्यादा नहीं है, जल्दी पीस जाएगा। तो पूरा साग मैंने पीस लिया है। सुबह टाइम बरसात हो गई है और उसके बाद देखो एकदम से सूखा सूखा हो गया है, बढ़िया। लेकिन यहाँ की ये थोड़ी खासियत है कि बरसात कितनी भी हो जाए लेकिन गर्मी नहीं जा रही है, मतलब गर्मी बहुत लगती है। बरस जाता है फिर बहुत ज़्यादा भभकता भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, धूप निकलती है सुबह तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अभी यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया, उसके बाद जो साग मैंने पीसा था चौरैया का वो डाल दिया है। और अब हम घोर लेते हैं बेसन। 2 चम्मच के करीब मैंने बेसन घोल लिया है और तड़के के लिए ले लिया है प्याज, जीरा, लहसुन। तो लहसुन अभी रखा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो इसको मैंने अच्छे से घोल लिया। इसमें एक आध रोरी थी, मैंने कहा सही से घोल लेंगे वरना फिर अच्छा नहीं लगता, ऐसे रोरी वगैरह रह जाती हैं। तो अब मैंने डाल दिया है चौरैया के साग में। ये थोड़ा सा पतला हो गया है क्योंकि पानी गलती से थोड़ा ज़्यादा डल गया। कभी कभी मतलब हो जाती है मिस्टेक, हर किसी से हो जाती है, मुझसे ही नहीं, मुझे अंदाज़ नहीं पड़ा तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। क्योंकि छोटे वाले भगोने में बना रहे हैं तो मिस्टेक हो गई है कि छोटा है भगोना, पता नहीं कम ना पड़ जाए इस चक्कर में। तो साग तो हमारा पक चुका था, तो अब लगा देते हैं हम तड़का। तो जीरा, लहसुन और प्याज और हरी मिर्ची, यहाँ से मतलब सूखी लाल मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्ची मैंने पीस ली थी उसमें, नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और अब डाल दिया है मैंने चौरैया का साग। तो ये है गांव का देसी स्टाइल चौरैया का साग। मतलब गांव की कोई भी सब्ज़ी इस तरीके से बना लो, गांव की जो भी हरी सब्जियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। तो ये थोड़ा गरम था लेकिन मुझे रात में नींद नहीं आई, बहुत ज़्यादा गरम था ये। जब मैंने खाया है ना तो मेरा बहुत ज़्यादा पेट एकदम से जलन सी मच रही थी पेट में। मुझे ज़्यादा मतलब अच्छा लगा खाने में तो काफ़ी खा गए, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, गरम होती है